नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। पहली बात ये तो मेरे बड़े भाई है और तुम्हारा तंज गलत है कि ये भिखारी है। हाँ? ये अपने वक्त से हारा हुआ जुआरी है। अच्छा, जो लफ्ज तुमने कहा है वो वापस लो। ये एक चिराग है लेकिन हवा पे भारी है। माशाल्लाह। अगर ये चाहता तो तमाम बकरेबाजों की नींदें भी उड़ा सकता था। इसका ज़मीर न होता तो तुम्हारी तरह उसूल तोड़ के पैसे भी कमा सकता था, मगर ज़रा सी देर की झूठी चमक धमक के लिए कभी उसूल का सौदा नहीं किया इसने। और हजार मुश्किलें आई मगर तुम्हारी तरह किसी भी यार को धोखा नहीं दिया इसने। क्या बात है यार ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग MSQ व्लॉग्स। सो गाइस, हम लोग हैं RK गोट फार्म पर, और RK गोट फार्म पे आज हमारे साथ एक नए मेहमान, इनको शायद आपने फैसल भाई के वीडियोस में देखा होगा। हमारे साथ है नूरन भाई, जो यहीं के लोकल है, आसपास में ही रहते हैं यहाँ पर। तो आजकल फैसल भाई के साथ मेरे को तो आज ही दिखे ये, लेकिन याराना कब का मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज हमारे चैनल पे कुछ नया होने वाला है। सो वो ये चीज़ होने वाली है कि आज फैसल भाई के फ्रेंड भी है और इनके साथ में यहाँ पे काफ़ी टाइम से मतलब यहाँ पे है, यहाँ इसी गांव में रहते हैं ये। आज नूरन भाई फैसल भाई से कुछ सवाल करेंगे और फैसल भाई नूरन भाई के सवालों के जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो नूरन भाई, आप फैसल भाई से सवाल करोगे। बिल्कुल भाई। सो आपने फैसल भाई के चैनल पे क्यों नहीं किए इनसे सवाल? सबसे पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो। चलते रहता है हमारा। एक न्यूट्रल यूट्यूबर चाहिए ना। अगर मेरे चैनल के ऊपर अगर सवाल जवाब हो गए तो वो बाइस हो जाएंगे क्या भाई, उस लोग सोचेंगे स्क्रिप्टेड है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है क्वेश्चन। तो आप आज आए हुए तो बोला भाई शूट कर लो नूरन भाई को। और ये पहले ये बताऊंगा, नूरन भाई जो है जिन्होंने हमारे को ये जमीन दिलाई थी। ओके, अच्छा, आप जिस जगह पर बैठे हो ये इन्हीं के थ्रू आपने? इनका पूरा जमीन का ही काम है। जिसको भी इंटरेस्ट है, फार्म डालना है, जो भी है, नूरन भाई को कांटेक्ट करे। और फार्म के लिए ज़मीन देखना है तो वो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नंबर डाल देना बाद में। सही है। तो अच्छे है, सपोर्टिव है। जब से मेरे को ये जगह दिलाई है, यहाँ पर लाइट आने तक हम लोगों ने कितने पापड़ बेले हैं, नूरन भाई उसकी ही स्टोरी बताएंगे कि हम लोगों ने कितना झेला है। परमिशन लेना, घर पट्टी का, कंस्ट्रक्शन का, वो उसके अलावा हर चीज़ का, मतलब कितना स्ट्रगल हुआ है ये फार्म बनाने में। इतना आसान नहीं है कि ज़मीन तो हर कोई खरीद लेता है, लेकिन बनाने में उसके पीछे जो मेहनत जाती है वो नूरन भाई खुद बताएंगे कि हमारी कितनी हुई थी मेहनत और कितने मैंने फ़ोन के ऊपर बह किया वहाँ से। तो वो भी है, वो भी है। ठीक है। सो नूरन भाई, अस्सलाम वालेकुम सभी को। सो नूरन भाई, जफर भाई की बात, जैसे कि जफर भाई बैठो ना, अरे आ गए तुम स्क्रीन में। सो नूरन भाई, मैं आपसे मतलब जैसे कि फैसल भाई ने बताया, ये चीज़ मुझे अभी तक पता नहीं थी। मैं वैसे बहुत काफ़ी टाइम यहाँ पर आया और मेरी आपसे मुलाकात आज फर्स्ट टाइम ही हुई है यहाँ पर। नहीं, पहले भी आप आए यहाँ पर बैठे हुए थे, आपने मेरे भाई के ऊपर तवज्जो नहीं दिया शायद। अच्छा, ऐसा हुआ है क्या? एक्चुअली मैं इनके वीडियोस वगैरह तो देखता रहता हूँ। अच्छा। मैं भी फर्स्ट टाइम देखा इनको। ओके। सो आप भी थे, मैं ऐसा मतलब बदला पूरा हो गया। तो नूरन भाई, ऐसा क्या है जो आज आप फैसल भाई से सवाल करने वाले हो? क्या बात है, मतलब क्या कुछ पुरानी भड़ास निकालने का है क्या? फैसल भाई ने जब प्रॉपर्टी के लिए आपने जो ब्ला 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 फैसल भाई ने किए, आज वो ब्ला ब्ला का बदला लोगे आप? मैं ऐसी बात नहीं भाई। एक्चुअली कैसा है, जब मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, बहुत से यूट्यूबर्स आते हैं, वीडियोस वगैरह बताते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, मैं देखते रहता हूँ। कभी मैं भी सोचता हूँ अंदर के अंदर कि यार किसी दिन मैं भी फैसल भाई से कुछ सवालात करूँ। अच्छा। ज्यादा मैं इधर अवेलेबल रहता हूँ, पर डे मेरा इधर विजिट रहता ही है। कुछ मैं आंखों से देखता हूँ, बीमारियों का इलाज कैसे हो रहा है, बकरे को क्या दाना डाला जा रहा है, आदमियों के साथ कैसे रिएक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ों को मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। अच्छा। तो वो रिलेटेड मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ। बाकी देखते हैं उसके जवाब फैसल भाई कैसे देंगे। अच्छा, मेरे को सबसे पहले अपन लोग ऑडियंस को ये बताएंगे कि आप यहाँ पर मतलब कितने दिन अवेलेबल होते हो और कितने घंटे के लिए अवेलेबल होते हो? एक्चुअली मेरा ऐसा है, पहली बात ये तो नींद देर से सोता हूँ। 5-6 बजे मेरी नींद लगती है सुबह में।
अरे बाप रे बाप, आदत पड़ गई है ये मुझे। गांव के लोग भी इतने लेट होते हैं। मोस्टली क्या है, हाँ। नूरान भाई को है ना मेरी फार्म की पूरी हकीकत पता है। मैं इसीलिए वो क्वेश्चन भी मेरा इसीलिए कितने था। बकरे मरे हैं, हाँ। कितने बकरे बीमार आए हैं, हाँ, ये हर चीज ओपन है इनके सामने। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन और- किया कि शुरुआत में ही पता चल जाए कि आप कितने घंटे यहाँ रहते हो, तो बात करने में मजा आएगी और आपके सवाल लोग इंटरेस्ट से सुनेंगे। मेरी जैसे आँख खुलती ना भाई, तो मैं सीधा फ्रेश होते ही सीधा फैसल भाई की फॉर्म पे पहले आता हूँ। क्या बात कर रहे हो? पहला मतलब टाइम डेली मेरा की इधर। बैठक है। डेली यहाँ आते? रोज का। सो मतलब अभी कुछ कस्टमरों को तो ऐसे लगता है जैसे किसी दिन फैसल भाई नहीं रहे, खाना वगैरह खाने के लिए चले गए बाहर, तो कुछ लोगों को तो जो नए आते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई इसी का फॉर्म है, यही चला रहा है। अच्छा, सो मतलब पूरा दिन ये यहाँ पर जब जो इनकी और सुबह कभी होती मैं है। आउट ऑफ महाराष्ट्र या फार्म छोड़ के बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए या कोई फंक्शन के लिए, नूरान भाई, उमेर भाई, ये हमारा छोटा शकील, छोटा शकील ये है। हाँ। उमर भाई क्यों सलमा रहे? नहीं, मैं दिखाऊंगा भाई। ये तीनों मेरे भाई है भाई। ये हमारे देखो जैसा अल्तमश है वही है मेरे लिए, वैसे ये तीनों भी है। ओके। और हम लोग ये हमेशा रहते हैं यहाँ पर, और हमारी गैर हाजिरी में कभी भी एक फ़ोन हो जाए क्या भाई देखो ज़रा फार्म पे, तो ये पहुँचते हैं वहाँ पर। तो इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और इसके पहले भी मैंने शायद किसी की वीडियो में बताया था, या अदनान की वीडियो में था या आसिम भाई की वीडियो में था, क्या भाई मेरा फार्म बनने में जितना योगदान बोलते हैं वहीद का है, अल्तमश का है, उतना ही ये तीनों भाइयों का भी है। अच्छा, हाँ। माशाल्लाह। मैं एक और मतलब जो है हमारे बहुत करीबी भाई है ज़फ़र भाई, इनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आज अपने वीडियो में कि ये हमारे ज़फ़र भाई है, ये रहने वाले हैं पड़गा, प्रॉपर पड़गा गांव के, ठीक है। और ये आजकल हमारे साथ कांटेक्ट में ज़्यादा है। सो मैं बोलूँगा कि अगर किसी को जैसे कोई वीडियो से रिलेटेड कोई इंक्वायरी वगैरह है तो पड़गा में ज़फ़र भाई है और काफ़ी नोन पर्सनैलिटी है। जिस गली से जाओ अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत जन पहचानते हैं यार, तो घर घर के लोग भी देखा मैंने, वर्ल्ड फेमस है। पड़गा में वर्ल्ड फेमस है ये। सो अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट है वीडियो वगैरह के लिए और कांटेक्ट करना चाहे तो ये है ज़फ़र भाई आपको कांटेक्ट करवा देंगे समीर भाई से, MSQ से। और यहाँ पे फैसल भाई भी है, फैसल भाई ने भी आज किसी को नंबर दिए, मेरा कॉल आया, मुझे व्हाट्सअप कॉल आया था, सो मैं उससे बात कर लूँगा। तो कम टू द पॉइंट, हम लोग आते हैं वापस से नूरन भाई के पास। नूरन भाई आपका पहला सवाल क्या रहने वाला है फैसल भाई से? मेरा पहला सवाल ये है, मैं बहुत से फॉर्म वगैरह पे घुमा हूँ, जितने भी इस एरिया में है, बाहर है, हर फॉर्म पे मैं गया हूँ। मैंने एक चीज़ इधर बहुत देखी है, फैसल भाई को बीमार बकरों से बड़ा प्यार है। बहुत ज़्यादा है भाई। वो क्यों है मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो बीमार बकरे के बारे में सुन लेते हैं ना फैसल भाई, तो फौरन एक्टिव जैसे हो जाते हैं, उनके अंदर एक अजीब सी पावर आ जाती है कि भाई मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। ओके। तो मैं जानना चाहता हूँ भाई कि बीमार बकरे इतने करीब क्यों है तुम्हारे? देखो मेरे लिए एक्चुअली बकरे ये एक फैमिली मेम्बर के जैसा है, चाहे वो किसी का भी बकरा हो, वो ज़फ़र भाई का क्यों ना हो, वो तुम्हारा क्यों ना हो, तो कोई मुझे कांटेक्ट करता है उसके लिए तो एक टेंशन होती है। अपने फार्म पे जब बकरा है बीमार है तो टेंशन होती है कि हाँ भाई अब वो ट्रीटमेंट करें, वहाँ तक डॉक्टर नहीं पहुँच रहा। तो मेरा ये काम है कि भाई मेरे पास जो नॉलेज है मैं शेयर करूँ, शेयर करना ज़रूरी है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो वो केयर करेगा। फैसल भाई उनके बकरे को इलाज करते, हम लोग को तो बकरों का कुछ नॉलेज है नहीं। हमारे ऐसे के बंदे के घर पे भी आके इलाज करते बकरियों का। क्या बोल रहे? मतलब कुछ बकरियों को प्रॉब्लम है, कुछ इंजेक्शन मारना है, क्या बकरे प्रॉब्लम में है, क्या करने का, तो हम इनको पूछते हैं। और इनको टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह टाइम दे के हमारे घर पे आते। अच्छा। हाँ, और इलाज प्रॉपर करके देते। हमारे को भी डॉक्टर वगैरह की जरूरत पड़ी नहीं इनके वजह से। अच्छा। हम लोग को तो बकरों कुछ नॉलेज था नहीं, हाँ। बस भाई की वीडियो देख देख के शौक लग गया। बकरे रख के घर मतलब पे और इनके बर्बादी सामान में भी मेरा वही है। इनकी बर्बादी में आप ही का हाथ है। लेकिन किधर ना किधर ऐसा कभी डर लगता होगा ना तुमको, क्या भाई मैं बकरा, किसी का बीमार बकरा मैं ले रहा हूँ तो कहीं ये मेरे से ठीक नहीं हो पाया तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा? एक्चुअली लेने के टाइम पे तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए। सब में पहला मेरा आंसर होता है कि आपका बकरा बीमार है तो भाई सदका निकालो। मेरे अंदर जो कोशिश है, मेरे अंदर जो हुनर है, और हमारे डॉक्टर भी हम लोग सजेशन लेते हैं, उनका कंसल्टेंट करते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ बकरे अच्छे खासे खड़े हो जाते हैं, कुछ मॉर्टेलिटी में भी आ जाते हैं। रीज़न क्या है? तवक्कल अल्लाह पे रखना का है। देखो अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चके। सही। कुछ बकरे इतने लास्ट स्टेज पे आते हैं और खड़े हो जाते हैं, और कुछ बकरे ऐसे आते हैं कि पहले स्टेज पे ही रहते हैं और फिर मॉर्टेलिटी हो जाती है सेकेंड डे।
या 3rd डे या 4th डे। तो वो यही है, अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग सिर्फ दवाई कर सकते हैं। और ऐसा है कि हम लोग जब दवाई करते हैं तो कस्टमर को सब पता है कि आज ये इंजेक्शन है, ये IV चढ़ा रहा हूँ, ये आपके बकरे को ये देख लो, ताकि उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करना रहेगा कोई भी डॉक्टर से। क्या हो सकता है कि मैंने कोई जानबूझ के, जैसा लोगों की सोच है, कुछ लोगों की सोच थी कि जानबूझ के मैंने इंजेक्शन मार, कोई जानबूझ के नहीं मारता है, या कोई भी फार्म वाला जानबूझ के इंजेक्शन मतलब कौन सा इंजेक्शन? मतलब तुमने इंजेक्शन ना कोई गलत इंजेक्शन मार दिए, मेरा अब बकरा ही बीमार आया, तुम्हारा एकदम खराब है हालत में है, तो जानबूझ के कौन मारेगा इंजेक्शन? अच्छा, तो ये, और ऐसा है क्या दूसरे फार्म पे भी रहते हैं बकरे, तो मेरे पास आते हैं क्वेश्चन, अरे भाई वो फार्म वाले ने मेरा बकरा मार दिया। तो मेरा यही जवाब होता है, चाहे कोई भी फार्म वाला हो, चाहे मेरे को पसंद करता हो या नहीं पसंद करता हो, तो मेरा ये जवाब होता है कि भाई कोई भी फार्म वाला जानबूझ के बकरे को नहीं मारता। कौन अपनी चलती हुई रिस्क के ऊपर एक बकरा एंट्री किया हुआ है और बीमार हो गया चलो फार्म पे, तो जानबूझ के कौन मारेगा? सब अपनी कैरिंग के हिसाब से रखते। उसका तो अच्छा खासा मंथली चल रहा है ना भाई, वो अच्छा बकरा बनेगा तो और उसका ही नाम होगा, जो अच्छा हयात होगा, कुर्बानी होगा और उसका नाम होगा। कौन सा फार्म वाला जानबूझ के मारता है? कोई नहीं करता है। सही है, सोच होती है, और उसके अंदर फार्म वाले लोगों की भी गलती है। कुछ फार्म वाले ऐसा है कि उनके पास अगर जाएगा ना फोन, क्या भाई RK के पास मेरा बकरा मर गया, तो वो उसके ऊपर और खुशी मनाते हैं, लड्डू पेड़े बांटते हैं, और फिर पार्टियां दी जाती है कि भाई नहीं है अभी वहाँ पर एक बकरा मर गया। मतलब ये सोच होती है, मेरी अलग सोच है, उनकी अलग सोच है कि भाई नहीं उधर बकरे मर रहे हैं। अगर मेरे को कोई बताएगा ना कि फला फला फार्म पे बकरे मर रहे, तो मेरे को ज़्यादा अफसोस होता है कि भाई बेजुबान जानवर मर रहे, लेकिन गलती फार्म वाले की नहीं, ये बीमारी आती है और उसके ऊपर वो आदमी ट्रीटमेंट करता है। उनके पास भी टीम है, उनके पास भी डॉक्टर है, उनके पास भी केयर टेकर है, उनके पास भी फार्म की सफाई करने वाले, सब कुछ है, सब चीज़ करते हैं। जानबूझ के कोई नहीं करता। ये सोच हर फार्म वाले की रहेगी ना तो बेहतर है। फार्म वाले के यहाँ पर कुछ बकरे बनते, कुछ नहीं बनते। फला फला फार्म पे बकरे रखे हुए मेरे पास आते हैं फ़ोन, क्या नहीं बन रहा है? मेरा एक ही आंसर है, जैसा मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बोला हूँ, अगर वहाँ पर नहीं बनाया ना तो मेरे यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तो भी आपको उठाना है, आपको जगह चेंज करके देखना है तो आप उठा लो। मेरे पास जगह रहेगी तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं है तो नहीं है, आप दूसरी जगह पे देख सकते हो। क्योंकि मैं बुलाता हूँ कस्टमर को, आप आओ मेरे फार्म पे देखो भाई, जगह है तो आप मेरे को बता दो जगह है। ओके, नहीं है जगह तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ ना, नहीं है जगह तो। अब जगह चेंजेस की वजह से कुछ मेरे यहाँ पर नहीं बनेंगे तो यहाँ से दूसरे फार्म पे जाएंगे, वहाँ पर बन जाएंगे। कुछ वहाँ पर नहीं बन रहे, वो मेरे यहाँ पर। ये एक्चुअली है ना, क्या बोलते हैं वो संगीत खुर्ची है ना, ये चलती रहती है, ये चलते रहेगी। ये Okay. फील्ड है, ये फील्ड ही वैसी है। किसी को ज्यादा खुश या घमंड तकब्बुर में नहीं आना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे यहाँ से बकरे कितने उठे। ओके, सो दूसरा सवाल लेते हैं। एक सवाल में ही 12 मिनट हो गए। दूसरा सवाल नूरेन भाई आपका। दूसरा सवाल फैसल भाई मेरा आपसे ये है कि जब मैं तुमको ये ज़मीन दिलाया, जब मैं कंडीशन यहाँ की देख रहा था, आप शायद बाहर थे, आपसे कभी मैं मिला तो था नहीं, बस फ़ोन वगैरह पे, वॉइस वगैरह पे बात होती थी व्हाट्सएप पे। आप वहाँ से मेरे को फ़ोन करते थे और काफ़ी एंग्री टाइप में, एकदम गरम मिजाज में, कब रेडी होगा मेरा फॉर्म, कितना टाइम का अमिताभ बच्चन हो गया ना। एक आदमी की ड्रीम होती है। अब उस टाइम पे आप बकरे भी वहाँ से भेजे थे, कुछ बहुत से बकरे इन्होंने भेजे थे और मेरे आंखों के सामने बकरे मरते थे। यहाँ पे मेरे आंखों के सामने बहुत से बकरे मरे, इनके खुद के, मेरे खुद के भेजे कश्मीरी, और मतलब बहुत अच्छे देखो मैं पर्सनली था नहीं पहली बात तो। मेरे भाइयों को जीरो नॉलेज था। जब मैंने फार्म, और यहाँ पर लाइट भी नहीं थी, वो बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। हमने एक झोपड़ा बना के रखा हुआ था लकड़ी का, उसके अंदर बकरे रखे हुए थे। लाइट लाने में कितनी तकलीफ हुई है वो तुम्हारे को पता है कि हर पोल का हम लोगों ने अभी ये उस टाइम में क्या दिखता था, यहाँ पे अपन ने एक झाप बनाए थे और उसके अंदर तुम्हारे शायद बकरियां थी भाई। जब आदमी कुछ 7 से 8 दिन बीते ना, हम जब गेट से अंदर आते थे ना, तो ये एरिया, जब उस एरिया में जाते थे ना तो खुजाते हुए बाहर निकलते थे। इतनी उनके बदन के ऊपर जुए ये वगैरह पूरे मैं क्या माइंड में सोचता था मैं उस टाइम पे कि भाई ये कैसा आदमी है जो दुबई में जाके बैठा है और यहाँ पे फॉर्म की हालत खराब है। बोलूँ ये मेरे को लगता नहीं कि कुछ फॉर्म का कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज जब मैं इस फॉर्म को देखता हूँ तो मैं मेरी जुबान में बोलता हूँ, अपनी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही इससे बेस्ट फॉर्म मेरी नज़र में कोई
ओके, मतलब आप इसके पहले और कितने फार्म देख चुके हैं नूरन भाई? मैं बहुत फार्म देखा हूँ। अपन नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये पूरे पट्टे के फार्म मैं देखे हो ये आपने? पूरे पट्टे के फार्म देखा हूँ, 10 किलोमीटर और आगे जाकर भी देखा हूँ, पीछे जाकर भी देखा हूँ, सारे फार्म पे मैं घुमा हूँ। हम्म कुछ फार्म पे तो किसी ने मेरे को एंट्री भी नहीं कराई थी, हम्म वो खैर उनकी मर्जी थी। तो बहुत से फार्म घुमा मैं, लेकिन आज जो कंडीशन में इस फार्म की देख रहा हूँ, बीमारी से रिलेटेड, दाने से रिलेटेड, आदमियों का काम काज करना, कैसा सेटअप है, उनके साथ कैसे बर्ताव हो रहा है, मैं समझता हूँ बेस्ट यार, सबसे बेस्ट है। ओके। क्योंकि मुझे मज़ा आता है ये सब देखने में। मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर सीखे और अपने बकरों के ऊपर या अपने बकरे, मैं बोला मेरे भाइयों को ज़ीरो नॉलेज था और उनको ये फील्ड में लाना मेरे लिए कंपलसरी हो गया था। और वो लोग देख रहे थे कि मेरा बहुत लॉस हो रहा था इसके अंदर, दूसरे जगह पे रखे हुए जानवर, बच्चे होते थे, बच्चे बचते नहीं थे, बच्चे पैदा होते थे तभी वीडियो आती थी, अब मर गए तो कुछ पता नहीं। मेरे भाई लोग विजिट करते थे तो बोले क्या भाई बच्चा वो था, वो हुआ था, बोले नहीं है। मेरे को फ़ोन करते थे, बोले तेरे को पता है? मैं बोला नहीं पता है, बच्चे चले गए। खैर है, अपन ने बोले भाई लिविंग एंड डेथ अल्लाह के हाथ में है, अपन कभी भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम, लेकिन उससे सीखा हूँ मैं बहुत कुछ। तो मेरे फार्म पे जब ये पलाई स्टार्ट किया तो मैंने सब में पहला ये है कि आपके यहाँ पर अभी मेरे पास कस्टमर लोगों की बकरियाँ है, लेकिन जिसके बकरे हैं उनकी ही बकरियाँ है। बच्चे हुआ ये देखो आपके यहाँ पर लड़का हुआ या लड़की हुई, ये वीडियो जाती है और उनकी फिर केयर टेकिंग, ये ग्रोथ जैसा कर रहे हैं उनको, ये बाद में ये आपके सामने ये बच्ची घूम रही है, ये मैं देख चुका। उसके बाद में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने के बाद में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आया, हाँ बकरी माँ के साथ में होना चाहिए, एक घेराव में नहीं होना चाहिए। ये ओपन है, देखो बच्चे वहाँ पे बैठे हुए, ये पूरे बच्चे वहाँ पर जूम करके बताए, जब तक ये 3-4 महीने के नहीं होंगे तब तक ये बाड़े में जाएंगे नहीं, ये बाहर घूमते रहेंगे ऐसे। बाहर जितना एक्सरसाइज होगी इंशाल्लाह उसमें बीमारी नहीं आएगी इंशाल्लाह। मेन बच्चों में पेट की बीमारी की वजह से मतलब जाम हो जाते हैं, लूज मोशन करते हैं और फिर मोर्टेलिटी हो जाती है। तो वो सब चीज़ें मैंने अभी नहीं देखा, पहले मैंने देखा था अपने फार्म पे, लेकिन अभी नहीं देखा। तो वो सब चीज़ें से हम लोग उभरे, हम लोग सीखे और हम यहाँ पर नूरान भाई ने तो बहुत कुछ देखे यहाँ पर, मतलब नूरान भाई ने ये ज़मीन को जीरो से हीरो बनते हुए देखे। सो नूरान भाई, मैं बीच में काटूंगा, जो दूसरा सवाल था वो आपका अधूरा रह गया, वो पूरा कीजिए आप पहले तो, कि आपने जो पूछे कि क्या पूछ रहे थे आप, एक मिनट। सो नूरन भाई आप अपना सवाल पूरा कीजिए पहले तो, दूसरा सवाल। एक्चुअली सवाल ऐसा था फैसल भाई, क्या आप वहाँ से मुझे कॉल करते थे, अरे मेरा फॉर्म कब रेडी होगा, एकदम गर्म होते थे। और मुझे याद है एक चीज़, वो आज मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपने मुझे 1 से 2 बार कॉल पे ये बोले थे कि ज़ुरान भाई जगह भेज दो भाई, मुझे फॉर्म नहीं करना अभी, उधर बनाना ही नहीं। उसकी वजह क्या थी भाई, और आज आपको कैसा लगता है? नहीं वजह मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई छोड़ना चाहते हो अभी आप? नहीं फिर उस टाइम आपने ऐसा क्यों बोले? उस टाइम ऐसा था कि भाई देखो मेरे को हर चीज़ है ना, मैं बाहर बैठा हुआ मेरे को हलवा लगती थी, ग्राउंड पे क्या चल रहा है मालूम ग्राउंड नहीं पे नहीं था। चल रहा था, मुझे नहीं पता था। आज मैं ये जगह पे बैठा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि हमारी दूसरी भी जगह काम चल रहा है अपना, परमिशन के लिए कितना टाइम मैं देख रहा हूँ पर्सनली, तो मतलब कितना टाइम लग रहा है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, लाइट के लिए क्या 6 महीना जो यहाँ पर लगा है लाइट आने के लिए, मेरे को हर चीज़ हलवा लग रही थी वहाँ पर बैठे बैठे। इनको लग रहा था एक्चुअली क्या 10-15 दिन में लाइट लाइट आ जाएगी, सब हो permission जाएगा। मिल जाएगा, काम चालू हो ये जाएगा। इधर थे नहीं, इनके भाई बेहतर जानते हैं कि गांव वालों से बाकायदा झगड़ा हुआ है हमारा लाइट से रिलेटेड, क्योंकि लाइट लाना थी तकरीबन आधा किलोमीटर दूर से, और वहां से जब वो लाइट का जो पोल आ रहा था वो दूसरों की जमीनों में से आ रहा था। कोई बोल रहा था ठीक है भाई डाल दो आप पोल टोरेंट का, लेकिन कोई मना कर रहा था। तो उनसे झगड़ते झगड़ते पूरा 6 महीना वेस्ट चला गया, और इनको इधर कुछ पता नहीं था क्या और चल ये रहा लोग है। मेरे को खुल के नहीं बताते थे वो चीज़, हाँ आएगी, अब ये खुल के नहीं बता रहे आएगी, तो मतलब भाई क्यों नहीं आ रही है बचे मेरे जगह पे, तुम रहोगे तो समीर भाई तुम क्या सोचोगे? भाई, रीजन आ तो रही क्यों नहीं पूछेंगे, है? रीजन पूछेंगे हाँ, क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, वो जो भी है मेरे को रीजन नहीं बता दे। हाँ आएगी, वो टोरेंट वाला आ जाए, वो लाइन खींचने में टाइम ले रहा है, वो ऐसा हो रहा है। बाद में मेरे को फिर बाद में मालूम पड़ा जब पैसे की बात आई ना, कि हर जमीन वाले को पोल का पैसा देने का है, तो तभी मैंने भाई को बोला कि भाई दे दे, अभी अपने को क्या मजबूरी है। तो वो देते 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 यहाँ पर आई है, तभी ये जगह कोई आबाद नहीं थी नूरान भाई, बिल्कुल भी ये कुछ भी नहीं था। यहाँ पर मैंने वाईफाई की लाइन खींचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया दिया, वायर खींचने के लिए, वाईफाई के लिए। वाईफाई के लिए? वो वहाँ से इनके गांव से राहुल गांव से
यहाँ तक लाने के लिए वायर का पूरा पैसा देना पड़ा, 25,000 रुपये की वायरिंग खींचने के लिए। तो ये यहाँ पर आज जो आजू बाजू में बैठ के जो मतलब मज़े ले रहे हैं ना वाईफाई के, तो अल्लाह ताला ने नूरान भाई, मेरे भाइयों को और हमको जरिया बनाया। आज इसके आगे जो लाइट जा रही है तो ये हमारे को जरिया बनाया। जो यहाँ पर सामने पाम पे लाइट है, आजू बाजू में जो है, तो हम लोगों को जरिया बनाया है इसमें। तो यहाँ पर खींचने का हम लोगों ने बहुत तकलीफें गुजारी है इसके अंदर। मेरा तो छोड़ो, मैं वहाँ से बैठ के कमांड करता था, लेकिन ये भाइयों ने अल्तमश का सीन, जगह तो ले लिए, जैसे सौदा पीदा हो गया, उसके ठीक 4 दिन के बाद एक पतरे की पूरी लाइन चोरी हो गई। हाँ, तब इधर मतलब फॉर्म में कोई नहीं था, कोई नहीं, जगह लिया हूँ, जगह लेके 10 दिन हो गया और 30 दिसंबर आ गया है, 8 से 10 दिन हुआ, 8-10 दिन हो गया। ये पूरे पतरे की लाइन चोरी हो गई। लगे हुए पत्रे चोरी हो गए। हाँ, रातों रात किसी ने निकाल के लेके चले गया था। तो उसके बाद में मैं बोला गया, मैंने बोला कैसा गया, नूरान भाई ने भी हाथ पैर मारे, नहीं मिला कोई है। मैंने बोला छोड़ो जाने दो, अपने पतरे लेके आए, पतरे नए बिठाए, उसके अंदर फिक्स किए, और फिर बाद में सोचे भाई एक वॉचमैन बिठाना है, फिर एक आदिवासी को लाके बिठाया अपन ने। क्योंकि देखो एक ज़मीन होती है ना, अगर वो तुम उसको ऐसे ही छोड़ दो तो कोई ना कोई उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो इससे हम लोगों ने सीखा। अब वो आबाद है ना, तो कोई यहाँ पर आने की सोचेगा भी नहीं। CCTV लगे हुए हैं, कुत्ते हैं अंदर, कुत्ते ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ये रात में हम लोग जब सो जाते हैं ना, सुकून की नींद जब सोते हैं, तो एक CCTV और ये कुत्ते बहुत अच्छी पहरेदारी करते हैं। तो ये इनका भी बहुत बड़ा रोल है, अल्लाह ताला ने इनको भी वो चीज़ से नवाजा है। एक आदमी फटक नहीं सकता फार्म के ईद के, वहाँ पर भी कोई ऐसा छाव दिखेगी ना, सीधा वो एग्रेशन में वो बगीरा हो, टाइगर हो, भोगना चालू हो जाते हैं, और डॉली हो। तो ये अपने पास 3 कुत्ते हैं, अल्लाह ताला ने इनको भी बहुत बड़ा जरिया बनाया कि फार्म सेफ्टी है। तो हर आदमी का और हर किसी का एक अलग रोल है आरके गोट फार्म पे, जो इतना बड़ा एस्टेब्लिश हुआ रहा और आगे बढ़ रहा है इंशाल्लाह, और आगे बढ़ाएंगे। आज तुमने पूरा फार्म का राउंड मार लिया मैंने। तो फार्म तुम्हारे को हम लोग जब बोल रहे हैं कि फार्म फुल है, तो फुल है तो मैं देखा फुल है, ये अफवाह नहीं है। कुछ लोग मार्केटिंग करते हैं फुल होने की, और फिर बाद में बकरे एक्सेप्ट करते हैं। मेरे यहाँ पर वाकई में जगह नहीं है। हाँ, खस्सी में जगह है। मैंने पूरे फार्म का टूर कर लिया, वो इनको भी नहीं पता था, कस्टमर के साथ बिजी थे, लेकिन मैंने पूरा फार्म मेरे यहाँ पर रोक टोक नहीं, टूर कर लिया। आप देख सकते हो कि बकरों के फीडिंग का क्या था क्या नहीं है, वो सब कुछ है। नूरान भाई का तीसरा सवाल की जगह पे कुछ और मैं बात नहीं, तीसरा सवाल करो, बाद में 2 ही सवाल में 21 मिनट हो गए। तुम्हारे कुछ और बात तो में ना जज्बातें बाहर निकलेगी, तो वो जज्बातें बाहर नहीं है, तुम सवाल ही। लेकिन एक्चुअली मैं आज तक इस टॉपिक पे कभी आरके पे किसी वीडियो पे कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बना। मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है और जहाँ पे जीरो था आरके, हम लोग आज उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और मेरे रियलिटी ऐसा है कि देखो, मैं हमेशा क्रेडिट क्यों दे रहा हूँ ये उमेर भाई को, नूरान भाई को, अल्तमश है। 2 जगह पे से बचकर आए हैं, 2 जगह से बचकर आए। पहले कहीं और लेने जा रहे थे, हाँ, समोसा, वो एक्चुअली थी जगह समोसा टाइप, वहाँ से बचे। फिर इसी जमीन के आगे एक 14 गुंठे का प्लॉट था। अच्छा, वो सब डील वगैरह सब कुछ हो गई थी। लेकिन अल्लाह का लाख करोड़ों एहसान है कि वो टाइम पे कुछ ऐसी अचानक में ट्रेजेडी हो गई, तो वो जमीन का सौदा नहीं हो पाया। तभी अल्लाह ताला ने, वरना तो मैं सिर्फ मेरे ही शौक तक सीमित रहता था, वो बढ़ नहीं पाते जगह थी। अच्छा, सिर्फ 14 गुंठे, और ये 52 गुंठे हुई। ओह माशाल्लाह। तो मतलब वो डील अल्लाह के तरफ से ये था कि नहीं, यहाँ पर बसना है अपने को और अपने को बड़ा करना है। तो आज 52 गुंठे में है जो है, तो अल्लाह ताला की मर्जी थी तभी हम लोग पहुंचे, वरना मैं 14 गुंठे ही ले रहा था, मेरे लिए काफी थी। मेरे 120 जानवर थे, वो उनके लिए काफी थी। 14 गुंठे पे उतने ही बैठते थे, तो उनके लिए काफी थी। तुम्हारे नसीब में थी ये जगह, क्योंकि और नूरान भाई, ये जगह जब, इसकी कहानी बताओ, जब मैंने ये जगह डील किया, कैसी किया? ये जिसकी जमीन थी ना भाई, उसने मेरे को फोन करके बोला, वो मेरे कांटेक्ट का था कि भाई नूरान भाई मेरी जमीन बेचनी है, और वो सौदा बस 2 दिन हुए थे हमारा कैंसिल होने पे था। तो मेरे माइंड में आया कि भाई ये जगह बोलो फैसल भाई को दिखा देता हूँ, उनके भाई वगैरह है, ज़मीन वगैरह दिखा, ये सब डील वगैरह चलने लगी। लेकिन जगह वाला क्या बोलने लगा कि भाई 1 टाइम मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया डालने बोलो तो मैं सिग्नेचर को आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। एक ही बार में? एक ही बार। एक्चुअली चलता ऐसे है
कि भाई तुमने 25-50 हज़ार टोकन दे दिया, फिर डॉक्यूमेंट्स पे आप सिग्नेचर करोगे, उसी वही टाइम पे आपको उसके पेमेंट बाद मिलेगा। में पेमेंट करेंगे। लेकिन वो क्या एक्चुअली बोला? अमाउंट जमीन का बहुत ज्यादा था, एक्चुअली अमाउंट हम लोग नहीं शो करेंगे उसमें। और आगे बोला वो वन टाइम में 10 लाख रुपए मांगने लगा। मैंने उससे बात किया, बोल भाई 50,000 लाख रुपए हम तुमको टोकन के तौर पे देंगे, इतना बड़ा अमाउंट हम किस बेस पे तुम्हारे को दें? बराबर। ना मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ, ना सामने वाला मेरे को अभी तक अच्छी तरीके से जानता है। हमारी उस टाइम पे 10-15 दिन की मुलाकात थी, वो भी फिर फोन भी के ऊपर। वो भी फोन के ऊपर, फिर भी हाँ, फेस टू फेस आप भी नहीं मिले थे। मैंने अल्तमश और वहीद और मेरे भाई लोग आके मिले थे, लेकिन मैं नहीं मिला था। मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे बात हो रही थी और उसके बाद में रातों रात हमारे कॉल पे बात होती थी। रात तो में उस टाइम पे ना भाई मैं थोड़ा हैंग हो गया कि भाई मैं कैसे बोलूँ इनको, क्या 10 लाख रुपए ऐसे ऐसे अकाउंट में डाल दो। 8-10 दिन की मुलाकात, उन्होंने भी भरोसा करना चाहिए मेरे ऊपर। बराबर। लेकिन मैंने उनको बोला कि फैसल भाई मेरी जिम्मेदारी, आप 10 लाख रुपए अकाउंट में डाल दो। वो बंदे को मैं मानता हूँ भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पे इतना भरोसा किए, और उन्होंने फौरन 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में, अच्छा, सिर्फ अपने क्या बात है, खाली बोलने पे। और अगर वो आदमी कहीं भाग जाता, टोपा कर देता या टोपा कर देता, देखो, तो ये जिम्मेदारी में गई थी। समीर भाई, ऐसे टोपे मेरे साथ में बहुत हुए हैं बकरेबाजी में। बहुत सारे लोगों ने, मैंने चूना लगाया है अपने को, तो बहुत सारा हुआ है। तो मैंने बोला भाई गए तो 10 लाख गए, लेकिन अगर नहीं गए, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सपना पूरा हो रहा है। ओके, इसके बाद में, लेकिन उसके पहले भी एक है कि ये जगह जब डन करने भाई लोग ने देख के आए थे, मैंने क्या देख के खाली जगह को डन किया था, सिर्फ कुआं देखे थे। अच्छा, वीडियो में सिर्फ कुआ देखा था। तो कुएं में आपको ऐसा क्या दिखा जो उसको नेचुरल चीजें लगी मेरे को, लगा रहा अपने जमीन में कुआ, मैंने जगह देखा ही नहीं क्या इतनी बड़ी है। अब अपने हद में कुआं आ रहा है, बस ये देखिए। 52 गुंटा है मेरे कैलकुलेशन में। 52 गुंटा किसको बोलते मेरे को नहीं पता। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। 14 गुंटा भी मैं समझता था बहुत बड़ी जगह है। 52 गुंटा तो वो अभी मेरे भाइयों को मालूम था, क्योंकि वो यहाँ पर रहते, वो जमीन का अपना करते रहते हैं, ये वो लेने का और अपनी जमीन का, ये तो उनको मालूम था, बराबर। मेरे को नहीं पता था। जब कुएं के बाद में फिर कैमरा ऐसा घुमा है, तो फिर मैंने बोला अरे माशाल्लाह इतनी बढ़िया, लेकिन घास बहुत ऊपर ऊपर थी। मैंने तभी बोला भाई बिस्मिल्लाह कर दो। ओके, सो वो 10 लाख रुपए आपके उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, तो वो बंदा जिनकी जगह थी वो आए, फिर अपने कमिटमेंट में वहाँ गए। का शुक्र है वो आए, नहीं तो ये मेरे पे आ जाते भाई। ये तुम्हारे पर आ जाते थे, लाओ भाई दो 10 पेटी। 10 पेटी दो है। नहीं, So- अभी ये नहीं वो हो रहा है एक तुमने। रिक्स था, लेकिन बोलते ना रिक्स में बरकत है। बरकत है। रिस्क में रिस्क है। हाँ, रिक्स में रिस्क है, हाँ। है ना। तो थोड़ा देखो, बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए। बिजनेस में और जब मैंने बहुत सारे रिस्क ले चुका हूँ ये बिजनेस में, बहुत सारे लाफे खा के मैं आ चुका हूँ। अगर होता भी तो एक एंड वाला लाफा होता, इसके बाद में अपन करते ही नहीं। सही है, फिर शायद वो छोटी मोटी जगह लेके अपन शौक कर दे। शौक भी नहीं करता, शायद मैं खत्म कर देते। ओके। 2017 में शहनशाह का जब इंतकाल हुआ था, उसके बाद में मैं टूट गया था और 3 दिन तक ऐसा मोबाइल स्विच ऑफ का मतलब नहीं करने का यार, क्योंकि मेरा बहुत अटैचमेंट था वो बकरे के साथ। लेकिन नहीं, ये 3 दिन के बाद में वापस उठे, वापस गए फार्म पे, मुमरा में फार्म था, फिर वापस गए, वापस शुरुआत की। तो बहुत ऐसा वक्त, ऐसे बहुत सारे मेरे लाइफ में जब बकरों को लेके बहुत सारे मुकाम आए कि नहीं भाई नहीं करने का, भाई नहीं है, यहाँ पर धोखाधड़ी बहुत है, नहीं यहाँ पर कोई सच नहीं बोलता है। मतलब ये एक सोच थी, लेकिन कोई नहीं बोलता है ये नहीं है। इसके अंदर देखो गेहूं के साथ में गुण पीसा जा रहा, तो वो एक सोच बनती है। तो एक जन कर रहा है तो पूरे शहर का नाम बदनाम हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है, वो हो जाता था। तो आपका तीसरा सवाल अधूरा रह गया नूरन भाई। तीसरा सवाल असल में मेरे को एक चीज़ और जाननी है तुम्हारे स्टाफ जो थे स्टार्टिंग से लेके अभी तक 2 से 3 स्टाफ आपके चेंज हुए, राइट, बरोबर है? जब मैं नहीं था तब। जब तुम नहीं थे तब, जब से आप आए हो तब से स्टाफ है, बरोबर है? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो उनको चेंज करने की वजह क्या? क्योंकि तुम्हारे सामने रीजन है नूरान भाई, ये क्वेश्चन का मैं आंसर तुमसे जानना चाहता हूँ। नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर तुम ही दे सकते हो, तुमने देखे थे। मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहता हूँ, मैं तो जानता देखो हूँ। स्टाफ थे, स्टाफ के जैसा रहे, काम कर रहे मेरे भाई लोग, तो उनके साथ में हाथ में, मतलब ऐसा हो गया कि 2 बजे उठ के कौन बकरे को डाल रहा है दाना पानी यार? 2 बजे उठ के वो दाना पानी क्या डाल रहे। तुम्हारे समझाने में कमी रह गई कि उनके काम करने का तरीका वो? नहीं, वो काम चोर, मैं वो जानना वो काम चोर, काम चोर किसको बोलते?
हर चीज़ ला के देते थे, हर चीज़ अवेलेबल है, राशन पानी सब कुछ है। और तभी मैंने बताया ना, मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो वंस इन ए ब्लू मून, मतलब हफ्ते में एक टाइम, तभी अपने ही बकरे थे। तो स्टाफ ऐसा था कि लोगों से पता चलता था कि भाई 2 बजे है ना आपके बकरों को हरी पत्ती यार ये रात भर भूखे, मतलब दिन के 2 मैंने बजे? तो, हाँ मैं तो भर के रखा हुआ, उसके गुनेगार वो है। उनमें एक इंसानियत नहीं थी, एक अटैचमेंट नहीं था बकरों के ताल्लुक। मेरे को वो चीज़ वहाँ पर नहीं पता चलती। जब मेरे को ऐसे ऐसे पता चलना चालू की, मैंने बोला भाई जब इनके दिल में बकरों के लिए मोहब्बत ही नहीं है तो ये बकरे के फार्म के लायक नहीं है, तो इनको हटा दो। फिर दूसरे स्टाफ आए, फिर वो आने के बाद में वो सही तरीके से करने लग गए। फिर उसके बाद में बोले भाई स्टाफ का बहुत रोना रहता है गोट फील्ड में, बहुत ज़्यादा। तो वो आए क्या भाई हमारा वेट गिर रहा है, हमको फल फ्रूट चाहिए, तो फल फ्रूट ला के दिए। अरे बाप रे वाह, मतलब हमारे को रोज के एप्पल चाहिए 1 किलो, ये तो हमने वो भी ला के दिए। बहुत चोचले उठाए, बकरों के खिलाने के लिए खुद को फल फ्रूट चाहिए। हाँ मैं खुद के लिए। हाँ, और समझ उसके गया। बाद में ये है कि काम कर रहे तो भाई ये खाना टाइम पे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला भाई, तब मैं आ चुका था यहाँ पर, मैंने बोला इनके साथ में नहीं जमेगा। फिर वो अपने एक भाई है, उनको बोला भाई मेरे को है ना 3 अच्छे स्टाफ थे। तो उसके बाद में आए ये लोग, इनका काम करने का तरीका, इनको 0 नॉलेज था। जो अभी स्टाफ अपने पास है 0 नॉलेज, इनको इंजेक्शन पकड़ना नहीं आता था। तो इनके पीछे हम लोग लग के इनको पहले वेल ट्रेन किए, वेल सेटल किए। और जब वेल सेटल हुए तो आज आप देखो क्या हमारे को उठने की ऑटो मोड पे चल रहा है सारी चीजें। मतलब हम लोगों ने जो मेहनत की है, मेरे भाइयों ने और नूरान भाई भी यहाँ पर आके परेशान होते। मतलब ऐसा है कि ये जब पहले हमारे ब्लॉक्स लगे हुए थे, तो जो पुराना स्टाफ था, जब 2019 की बात कर रहा हूँ, तो अब लोगों को चलने के लिए, तो क्योंकि कीचड़ काचड़ होता है यहाँ पर, आपके फार्म पर होता है कीचड़ काचड़, ये नेचुरल जगह है। फार्म होगा, कीचड़ काचड़ नहीं होगा तो वो फार्म नहीं है। ओके, कीचड़ का, क्योंकि नेचुरल चीजें होना चाहिए। कीचड़ काचड़ होता है तो ब्लॉक्स रखते थे लोगों को रखने। तो ये ब्लॉक्स आए थे, मेरे भाई लोग खुद है ना उठा के वो ब्लॉक्स रखते। मैं कैमरे में देख रहा हूँ। हम लोग ब्लॉक्स की जो बात कर रहे हैं वो ये ब्लॉक्स जो सामने दिख रहे हैं ना, ये पूरे ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। अभी परफेक्टली बनाया गया। इसके पहले की वीडियो में देखेंगे ना तो ऐसे रखे हुए थे, खाली सिर्फ रखे हुए थे ये। तो वो टाइम पे वो जो थे ना, मैं कैमरे में देख रहा हूँ, मेरे भाई लोग है ना काम कर रहे हैं और मेरा स्टाफ वहाँ पर बैठ के मजाक मस्ती कर रहा है। ओके, मतलब तो वो तो उनकी थिंकिंग ये थी कि हम तो बकरे संभालने के लिए आए भाई, ब्लॉक लगाने थोड़ी आए। तो वो ये ऐसा रहता है, संभालने आए तो बकरे तो संभालो सही ढंग से। हाँ, वो लोग अपने काम में भी कोताही कर रहे थे। हाँ, तो वो तो संभाल नहीं है। कुछ आते हैं तो अपन बाहर से मंगाते आदमी है, तो बोले नहीं, हम लोगों को देखो बकरियों के अलावा अगर मैं मेरे स्टाफ से कुछ दूसरा काम लेता हूँ ना, तो उनका हक बनता है, हम लोग उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ओके, और मेरा एक काम है कि आज जब मेरा स्टाफ इतना अच्छा है, इतने अच्छे से काम कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, तो हमारे हर 3 महीने में हम लोगों ने बोनस बांध के रखे। हर 3 महीने में जब उनकी दुआ, जब बकरों जानवरों की दुआ मुझे लग रही है, उनको लग रही है, तो उनकी भी दुआ इंसानों की भी दुआ लगना चाहिए ना। तो हमारा हर 3 महीने में ये होता। अब अच्छे से अच्छा वो स्टाफ की गलत फहमी थी क्या, नहीं है ये फार्म का कुछ नहीं हो पाएगा शायद, बोले ये चलेगा, ये बंद हो जाएगा, तो इसीलिए नाटक कर रहे थे। लेकिन आज अच्छे से अच्छा ये खा रहे, हम उनके साथ में बैठ के एक प्लेट में बैठ के खा रहे। वो खाना बनाते, हम उनके साथ में बैठ के खाते। वो जो बनाते, हम निवाला, हम दोस्त, वैसा हम प्याला, वैसा पे। अच्छा, हम लोग मजाक मस्ती भी चलती है हमारी स्टाफ के साथ में। ये नहीं है कि भाई तू काम करने वाला है तो तू दूर ही रहे। मेरा ये स्टाफ ऐसा है कि कभी मैं झाड़ू उठा लूँ ना तो हाथ से छीनने के लिए आ जाता है। अच्छा, तो ये एक्चुअली है ना मेहनत करने वाले आदमी की निशानी है। तो वो नहीं है कभी ओनर या सेठ झाड़ू उठाए ना तो वो आ जाए नहीं मैं मारता हूँ, लेकिन नहीं। क्या एक जगह पे आता है, बोले भाई मेरे को भी करने दे, मेरे को भी एक्टिविटी करना है कुछ। तो जो मोस्टली आप वीडियोस देखते हैं झाड़ू मारने की या धोने की, ये हम दिल से आते हैं, हमको करना रहता है क्योंकि हमारा फार्म है, हम खुद करें तो मालूम पड़े। मैं यहाँ पर सिर्फ बैठ के बोलूँगा भाई ये कर वो कर तो नहीं होता है। एक दिल का लगा हुआ है। मेरा ड्रीम था ना कि मेरा फार्म हो, सही है, जो इनके जरिए आज पूरा हुआ है। ओके, तो मेरा वो ड्रीम था कि मैं काम भी करूँ। मैं कर रहा हूँ। ये घास कटिंग वाली जो है, ये पूरी घास कटिंग हम नहीं कर रहा, मैंने ही किया, देखा है, वीडियो भी देखा मैंने। और इसके बाद में हमारे नूरान भाई ने एक ट्रैक्टर लेके आके पूरे घास को पूरा साइड में कर दिए। उसका पैसा नहीं लिया मेरे भाई ने। हाँ, उसका पैसा नहीं लिया मेरे भाई। सही है। वो खुद देखा कि मैं घास काट रहा हूँ
तो मेरे को बोला भाई एक ट्रैक्टर लेके आके घुमा दो ना। मैंने बोला नहीं, मेरे को एक्टिविटी चाहिए, थोड़ा कार्डियो होगा। तो वो कार्डियो के चक्कर में अपन ने जोश जोश में काम कर दिया, माशाल्लाह अच्छा कार्डियो। उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भाई मेरे अंदर कुछ वीकनेस आ रहा है बॉडी में, तो मुझे वापस से वर्कआउट स्टार्ट चलना चाहिए। किया फिर बात। सही है। तो नूरन भाई आपके 3 सवाल तो अभी तक कंप्लीट हुए, 34 मिनट हो गए, और आखिरी सवाल है मेरा। हाँ अरे और 2 कर लो, तुम्हारा भाई ये आखिरी सवाल है, उसके कुछ बाद पेपर मैं वेपर लिख के रखे हो गया साइड में? कुछ लिखे हो गया? नहीं। हाथ दिखाओ अपने। भाई नहीं कुछ नहीं वो उधर उधर हथेली दिखाओ। वो वाली बंद मुट्ठी दिखाओ। नहीं वैसे मजाक कर रहा था। आखिरी आपका आखिरी सवाल है या चौथा सवाल है? चौथा सवाल है और आखिरी सवाल है। आखिरी उसके सवाल। बाद मैं पांचवा भी आएगा एक फैसल इंशाल्लाह, भाई से पांचवा। रिलेटेड एक शायरी भी बोलूंगा अच्छा। जाते जाते हाँ, हाँ। इंशाल्लाह। चौथा सवाल मेरा ये है कि भाई इस साल ईद में हमेशा की तरह जो आप बकरे लाते हो वो इस साल करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि मैंने देखा हो भाई 2 साल से तो तकरीबन मैं देख ही रहा हूँ आपके फॉर्म पे, जो भी आपके यहाँ बकरे बेचने के लिए आते हैं उनको रहने की सहूलतें, खाने की सहूलतें, ये सब मैंने देखा हो। उसके बाद उनके चोचले चाले भी देखा हो, और उनकी जो बात करने की जो एक्टिंग होती है वो सबसे मैं वाकिफ हूँ। क्योंकि मैं दूसरे फॉर्म पे गया था ना भाई, वहाँ पे मैं देखा था ना रहने की सहूलतें आदमियों के लिए, खाना बाहर से आ रहा था, पकाने की सहूलतें नहीं, और 1500 रुपये शायद एक बकरे के ऊपर वो लोग ले रहे थे अपने फॉर्म पे। वो उनकी मर्जी था, अपने को उनसे मतलब नहीं, और अपन नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो इस साल आपने क्या सोचे? देखो एक ऐसा होता है नूरान भाई के दोस्ती यारी में अपन कर देते, वो जो चीज़ तुमने देखे दोस्ती यारी में अपन ने की, उसका कुछ चार्जेस नहीं लिया आपने? चार्जेस देखो गए तो खुशी से दिए तो दिए, वो वाला हिसाब है। अपन ने और कोट नहीं किया कुछ? मतलब कोड ऐसा है कि कुछ जगह पे होता है कि एंट्री हो गए तो पर गोट 1500 हाँ वैसा है, वो इसलिए मैं पूछा आपने कुछ कोट नहीं किए थे? सेल हुए या नहीं हुए उनको देना है जगह वाले को। बराबर। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ पर ऐसा था कि भाई आप आ जाओ, आपके मर्जी से जो देना 1000 दो 500 दो, जितने पर बिकेंगे- बकरे पे? हाँ जितने बिकेंगे उतने का ही देना है। नहीं बिके तो वो आपकी मर्जी है, वो ले गए। तो जो नहीं बिके उनका पैसा नहीं लिया हम लोग। ओके, जो बिके रहने उस के पे लिए लिए। फैसिलिटी ऐसा है कि उनको बेड चाहिए था, अलग से बेड ले गया, कुर्सी चाहिए वो कुर्सी लेके आए, तो उनके लिए और बकरों के लिए फैन, बकरों के लिए फैन चाहिए था तो स्पेशली फैन बिठाया गया। फिर उनको खाने के लिए ये चाहिए था, कुछ चाहिए रहेगा राशन पानी, तो पैसे वो देते थे, हम लोग लेके आते थे राशन और पानी। अपने तो वो सब मर्जी का रेट, और तुम्हारे उनके मर्जी का रेट होता था। और उसके बावजूद भी अपन रिक्वेस्ट करते थे कि भाई मार्केट लास्ट स्टेज पे चल रहा है, कुछ कम, अरे नहीं भाई इतना ही हो। तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त है वो खफा होके गए थे। तो मैंने ये साल प्लान किया भाई करूँगा तो लाऊंगा, खुद का लेके आऊँगा, वरना किसी को जगह नहीं दूंगा। मतलब आपने बताया मार्केट बाहर क्या चल रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी देख लिए थे उन्होंने जो भी है। और लास्ट के 3 दिनों में ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है मार्केट का कि भाई अगर वो अच्छे रेट मिल रहे थे, 450 का भी रेट मिल रहा था, उसमें छोड़ने चाहिए या नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट फील हो गई, मतलब मैं नाम तो आरके का खराब हुआ ना। नहीं, मुझे इंसल्ट फील हुआ क्या भाई, नहीं होना चाहिए था ऐसा। और उसमें से कुछ लोग समझदार थे, बोले नहीं भाई दे देना चाहिए था, लेकिन वो एक ग्रुप बना के आए थे तो उसके अंदर नहीं है, वो एक बोले भाई उतने में देने का तो उतने में सब बकरे देने का, नहीं गिर रहे थे। आखिर में 80-90 बकरे वापस रिटर्न लेके गए। फिर उधर जाने के बाद में बीमार हुए, उससे अच्छा ये 3 दिन पहले बेच के फारिग हो जाए। इतने कस्टमर और उनके लिए देखो मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं था, मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा एंड था, वो क्वेश्चन मार्क था। उसके बावजूद भी 7 बजे उठ के यहाँ पर 9 बजे तक फार्म पे पहुँचना, रात में 11-12 बजे जाना, तो मैं इतनी तकलीफें कर रहे हम लोग। और नूरान भाई भी बैठे हुए रहते थे हमारे साथ में। अच्छा, तो उससे अच्छा मैं मेरा माल क्यों नहीं उतारूंगा तो मेरा माल उतारूंगा, वरना नहीं दूंगा। वैसा भी मेरे पास ट्रेडिंग के लिए जगह ही नहीं बची है अभी। ये नूरान भाई पैसे देंगे तो बनाऊंगा मैं। और मैं स्टार्टिंग की बात बताता हूँ, जब मेरे पास पैसे नहीं थे ना, नूरान भाई ने ये रूम और ये बाथरूम बना के दिए थे। ये रूम नूरान भाई ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। बाथरूम अपने पीछे है ना बने हुए, ये बाथरूम, हाँ, और ये सेफ्टी टैंक। ओके। और उन्होंने देखे मैं वाकई में, मैंने बोला था नहीं, स्टार्टिंग में मैंने कुछ पैसे दिया था भाई, और उसके बाद में मैंने 25 हज़ार रुपया करके इनको पैसे दिए। अच्छा, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये फार्म बनने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। ओके।
जब ये जगह बनी, ये बना, फिर ऐसे ऐसे फिर वो जगह बनी, कैसा करके हम लोगों ने बनाए, हमको पता है। क्योंकि हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैं पहले ये सब चीज़ें कर लेता, जो पैसे मेरे बर्बाद हुए वो रहते तो मैं वन शॉट में फार्म बना लेता। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ताला को मेरे को बहुत ज़्यादा सिखाना था इसके अंदर। मैं सीखा, मैं बैठा, मेरे भाई लोग सीखे, बैठे, नूरान भाई लोग आए सपोर्ट में। एक अच्छे जगह पे आना था, एक अच्छे लोगों से मुलाकात करनी थी और एक अच्छा फार्म बनना था। तो ये सारी चीजें भी होना थी। हाँ। तो वो अल्लाह की मर्जी थी, जो हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ। जब हम आए, तुम्हारे को स्टोरी पता है क्या किए, क्या स्ट्रगल किए। ये फार्म पे जब वापस पलाई, जब मैंने स्टार्ट किया, हाँ बीच में मैंने एक टाइम पलाई स्टार्ट किया था जब मैं दुबई में था, 2019 की बात कर रहा हूँ। दोस्तों के ही बकरे रखे गए थे और दोस्तों ने ही बुराई की। अस्सिंग के साथ बहुत सारे निकले, तब से मैं टी शर्ट पहनना चालू किया, शर्ट नहीं पहनता हूँ। और बहुत सारे अस्सिंग के साथ निकलना चालू। कुछ लोगों ने तो ऐसा है कि हमारे साथ में बैठ के खाते थे, हमारे कस्टमर को बहकाना चालू करके 10-10 बकरे अपने फार्म पे लेके चले गए। मतलब अपने नाम के लिए। आज वो कस्टमर ना उनका है ना हमारा है। एक सवाल मैं करूँगा फैसल भाई, मैंने ना ये लाइन के अंदर ये बहुत देखा हूँ। अच्छा, पलाई के अंदर कुछ ज़्यादा बचत नहीं है। 500 से मैं समझता हूँ 600 रुपए की कमाई है। नहीं, 500-600 भी छोड़ो। अब ओवरऑल तुम देखोगे, फॉर एग्जांपल किधर कितने बकरे हैं, अब 300 बकरे पकड़ लो, आप 3000 का कैलकुलेशन मारोगे, ओवरऑल बड़ा अमाउंट आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। बड़ा दिख रहा है, हाँ। इसके पीछे मेंटेनेंस कितना है फार्म का, बकरों के पीछे मेहनत कितनी है, दाना की दवाइयाँ कितनी जाती है, खूर कटिंग का हर महीने में आता है। हर महीने का नहीं तो भी 9 से 10 हजार रुपया सिर्फ खूर कटिंग का बनता है, हर महीने का, हर महीने का। अब मेरे कस्टमर लोगों को अपडेट हर चीज जाती है, या फिर मैं मेरे कम्युनिटी पे लिखता हूँ या व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखता हूँ कि टुडे इज खूर कटिंग डे या हायर कटिंग डे। हर महीने में 9 से 10 हजार या कभी 12,000 जाता है, कभी 14। कुछ बकरे है ना फौरन खूर बढ़ा देते हैं, तो उनको वापस रिपीट टेलीकास्ट करना पड़ा। कुछ बकरों की खूर नहीं है, तो कैलकुलेटिव वाइज 10, 12, 15 हजार रुपया खूर कटिंग का चले जाता है। उसके बाद में दवाइयाँ लगती है, महीने की नहीं तो भी 30 से 40 हजार रुपये की दवाई का स्टॉक रखना पड़ता है। मिनरल मिक्सचर जाता है, महीने की 8 से 9 टन मकई जाती है, आप कैलकुलेशन मारो। हरी पत्ती हर महीने में 4 टन लगती है, कैलकुलेशन मारो। लीवर टॉनिक जाता है, कैल्शियम जाता है। कुछ बकरों में कुछ अलग दिक्कत आती है, ब्लड टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है। एक ब्लड टेस्ट का, नॉर्मल ब्लड टेस्ट का 700 रुपया है। अगर फॉस्फोरस और सब कुछ इंक्लूड करके ब्लड टेस्ट करूँ तो 2000 रुपया है। ओह, ऐसा है। वो हमारे पॉकेट से जाता है। तो इसके बाद में और चीज़ें करना पड़ती है, तो वो सब आप कैलकुलेटिव वाइज मारोगे ना, तो आप देखोगे भाई आपके पास बचता क्या है। कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला रोजी रोटी चला रहा है। सबकी लाइट बिल निकलता है, आदमियों की सैलरी निकलती है, मेरे भाइयों के पैसे निकलते, अपना घर खर्चा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी का मेंटेनेंस चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को ज़्यादा की लालच। तो मैं बस मेरा ये सवाल था फैसल भाई कि 400-500 रुपये बचने के है इसमें, तो भी आदमी सोचता है कि मैं इसका भी खा जाऊं, उसका भी खा जाऊं, इसका भी छीन लूं, उसका भी लूट लूं। ऐसा क्यों होता है? नफ्सा नफ्सी का दौर है जनाब। सही सवाल है ना अल्तमश भाई? यकीन की खराबी की वजह से। हकीकत में यकीन नहीं है लोगों का, तवक्कल अल्लाह के ऊपर नहीं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरे पास नहीं चाहिए किसी के आगे बकरे मत लेके आओ। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है और अल्लाह के ऊपर तवक्कल रहेगा तो जरूर मिलेगा। जब मैंने वापिस से, जब लोगों ने मुझे बदनाम किया, फिर वापिस से जब मेरे भाई लोगों को नॉलेज नहीं था, मैंने लिटरली पलाई बंद किया और मैंने ओपन वीडियो पे बताया कि भाई अपन ने नहीं कर रहे। इंशाल्लाह जब मैं इंडिया में आके बैठूंगा तभी मैं पलाई चालू करूंगा। बेशक। तभी मैं पलाई की शुरुआत किया, तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 2 महीने में 150 बकरे आएंगे। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। लोगों ने इज्जत नवाजा। मैक्सिमम बकरे, तुम गवाह है, मैक्सिमम बकरे बीमार आए थे। वहाँ पर लकड़ियाँ दिख रही है, वो लकड़ियाँ देखो जूम करके। हाँ, वहाँ पे एक शेड बना था ना, वो टेम्पररी शेड बना, प्लास्टिक का। मैंने भी तो कितनी बार शूट किया उसको। उसके अंदर वो टेम्पररी क्वारंटाइन बनाना पड़ा, मालूम पड़ा। हाँ, सही है, सही है। वो टेम्पररी बनाना पड़ा उसको। पहले ये था क्वारंटाइन सेंटर, ये एक सो फैसल भाई ना, अजान एक्चुअली हो रही थी तो हम लोग ने वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया था।
तो हम लोग टॉपिक अपना चल रहा था कि आप बता रहे थे कि जो वहाँ पे इमरजेंसी में क्वारंटाइन सेंटर बनाना पड़ा। क्वारंटाइन रूम बनाना पड़ा, मतलब लोड ज़्यादा बढ़ गया, लोगों की जिम्मेदारी, और मैक्सिमम बकरे बीमार आए थे। और जैसे हमारे नूरान भाई को भी ये यकीन नहीं होता था कि बकरे बीमार भी आते हैं। तो वो टाइम पे उन्होंने देखे, हाँ और उसके बाद में उनको भी ये यकीन हो गया कि हाँ बीमार बकरे आते हैं, या आने के बाद में भी बीमार पड़ते हैं। ओके। पीपीआर होता है, एफएमडी होती है, या दूसरी तीसरी जो भी बीमारी चलती है वो बीमारी होती है। ओके। मतलब बहुत कुछ हम लोगों ने इससे सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज सेट है। तुमने भी कितने टाइम आके देखे कि मेरे पास वक्त नहीं रहता था तुम्हारे से बात बकरे करने जब में। बीमार रहते तो एकदम इनका मैं दिमाग ही यहाँ नहीं रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है। मैं इधर उधर भागते रहता था, लेकिन आज मैं सुकून से बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप फार्म पूरा दौरा कर लिए, क्वारंटाइन रूम सब में पहली बात तो खाली है। खाली पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और हमेशा खाली रहे, मैं तो यही दुआ करूँ। आमीन आमीन आमीन। हमेशा खाली रहे, क्योंकि हर किसी की चीज है। देखो मैं कोई चीज की वारंटी गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन हर किसी के मेहनत की कमाई है। बराबर। पैसे वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी के। किसी ने कैसे पैसे कमा के बकरे भेजा है और कैसा हमको पलाई दे रहा है, मुझे नहीं पता। कोई 10-10 रुपया करके जमा किया है, कोई 100 रुपया, कोई 1000 रुपया करके जमा किया, और बकरे का शौक पूरा कर रहे, तो उनका शौक नहीं मानना चाहिए। बेशक। तो हमारी ये कोशिश है, इसीलिए हम लोग बीमार बकरे भी वो आते हैं तो लेते। लोगों ने बहुत तोहमत लगाई है इसके ऊपर भी कि बीमार बकरे ले रहे हैं अपना नाम चलाने के लिए। कौन लेता है नाम चलाने के लिए बकरा बीमार? कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं वो नहीं देख रहे। उसमें दवाई का पैसा इतना जाता है कि तुम्हारी है ना भाई 3-4 महीने की पलाई का पैसा निकल जाता है। जब बीमार होता है ना बकरा, तो लंबी जो दवाइयाँ लगती है तो वो 500 और 1000 रुपये में कंप्लीट नहीं होती। कब तक जब तक लंबे अरसे तक बीमार है उसको दवाई लगती रहती है। तो कितनी दवाइयाँ लग जाती है, मतलब साल भर का प्रॉफिट उसके अंदर चले गया वो अलग है, जेब से पैसे जा रहे वो अलग है। तो ये कौन करेगा भाई? किस में इतनी खुजली है? सही है, और क्या। हमारे अशरफ भाई कर सकते हैं। कौन से? अरे ये अगवान वाले से पैसा डाल के पढ़ाई ले रहे हो। सही है। तो जिगर चाहिए भाई उसके लिए भी बहुत बहुत जिगर मैं चाहिए। सल्यूट करता हूँ उनको, अगवान गोट फार्म को। तो भाई लोगों का शौक बढ़ा रहे। मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे को इस वक्त उतना नवाजा नहीं है। अगर जैसे कि अभी आपने ये बोला कि मुझे इस वक्त उतना नहीं नवाजा है अल्लाह ने, अगर अल्लाह ने उतना नवाज दिया और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको उतना नवाजे, तो आप करोगे? काउंटर क्वेश्चन। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह बोल सकते हैं, वादा नहीं। वादा तो अपन नहीं कर सकते। इंशाल्लाह वादा कोई चीज का देखो नहीं कर सकते, क्योंकि वादा कर दिए वादा खिलाफी भी वादा खिलाफी हो जाएगी और वो कोर्ट हो जाएगा कि भाई बोल रहे थे, वो वीडियो निकाल के देख लो। है कि बहुत सारे लोगों के फ्री में बकरे पल रहे हैं अपने यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो चीज हमारे को जाहिर नहीं करना है कि किसके कितने पढ़ रहे किसके नहीं है। क्योंकि नहीं है, अल्लाह ताला ने नहीं नवाजा है, तो हम लोगों ने वो एक हमारे हद तक जितनी लिमिट है हम लोग कर रहे हैं। ओके, सही है। इसके अलावा तो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देखो मैं जो कर सकता हूँ मैंने किया। बीमार बकरे ले सकता हूँ तो मैंने लिया हूँ और कर रहे हम लोग। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो पलाई रखे थे ऑलमोस्ट नहीं है भाई, जेब से पैसा गया था जो भी। अल्लाह ताला ने उसके बाद में हम लोगों ने जानवरों का हक अदा किए, तो अल्लाह ताला ने नवाजा। अपना घर का खर्चा चल रहा है, सब में बड़ी बात है। एक भी मैं देखकर आया, पूरा फार्म टूर किया, हालांकि अकेले ही घूमा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंगल केज खाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंगल केज खाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो कि अल्लाह ताला और नवाजे और हम लोग और एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करूंगा मैं। मैंने थोड़े दिन पहले एक आपका स्टेटस देखा था कि हमारी पलाई फुल हो चुकी है, आप अपने बकरे 100 गोट फार्म पे दो। मेरा एक थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, अभी आपने अशरफ भाई के लिए बोले, अशरफ भाई के लिए दुआ भी की है, और आपको मालूम है अशरफ भाई हाथ पैर बहुत मार रहे हैं, कस्टमर आ जाए मेरे पास, कुछ मेरा काम भी बन जाए, आपने उनको क्यों नहीं डाला स्टेटस पे? उनका नाम क्यों नहीं लिखे? किसका? अशरफ भाई, अगवान गोट फार्म का। अगवान गोट फार्म पे ऑलरेडी अल्लाह ताला ने नवाजा है, उनके पास आ रही है पलाई, आ रही है। लेकिन जब मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि कस्टमर को एक बेनिफिट भी था वहाँ पर कि जो पैकेज उन्होंने दिए। तो आप, मेरा एक सवाल है फैसल भाई, हो सकता है उस टाइम पे आप ध्यान वो हो गए होगे, ध्यान से जहन से ऐसा बहुत सारे फार्म्स हैं, लेकिन जो मेरे जहन में था ना एट प्रेजेंट जो था मतलब ऐसा है कि एग्जॉटिक गोट फार्म अमीर भाई का जो अभी नया चालू हुआ,
अगवान गोट फार्म एक साल होने पे नहीं, अभी अप्रैल में होगा। होगा अप्रैल में, लेकिन उनके पास आ रही है पलाई, जो हमारे कम्युनिकेशन है उनके साथ हाँ, तो आ रही है। हाँ, हमारे दद्दू भाई, वेरी ट्रू, बहुत बहुत सही जा रहे हो, बोलो। दद्दू भाई के पास नहीं आ रही है, हाँ। या जो भी हमारी कम्युनिकेशन हुई है एग्जैक्टली मेरा एक्सपेक्टेशन यही जवाब का था नहीं आ रही है। कि तो जिनको मेरा ज- एक काम है, हाँ। एक इंसानियत के नाते मेरे अच्छे रिलेशन हो या जो भी है, मेरे पास, मैंने बोला ना पहले भी वीडियो में, क्या कोई भी फार्म, जो फार्म मुझे पसंद नहीं करता वो आप जानते हो, वहां से भी उठाने की बात करते तो मैं बोलता हूँ नहीं मत उठाओ वहां पर। मेरा ये काम नहीं है कि किसी के पेट पे लात मार के अपना पेट भरना, जो भी है उनको कुछ भी हो, जितना प्रॉफिट हो रहा है क्या है, मेरा लुकआउट नहीं है उसके अंदर। 1 रुपया कमा रहे या 1000 रुपया कमा रहे, मेरा कोई लुकआउट नहीं, वो उनका फार्म है, उनका रूल है, वो जो भी अपने तरीके से करे। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि वहां से बकरे उठे और मेरे फार्म पे आके रहे। हर फार्म वाला जगह पे, लेकिन जो खाली है, आमिर भाई का नया चालू है तो हमको उनको प्रमोट करना है, राइट। अशरफ भाई, ये दद्दू भाई से मेरी बात हुई है, जोएब भाई से, तो मेरी कम्युनिकेशन उनके साथ में है। तो मैं एज ए गुड फ्रेंड, एज ए गुड फार्मर, तो मैं नहीं चाहता हूँ क्या भाई मेरे लाइन में एक फार्म चालू हुआ है और वो नहीं हो रहा है कोई, तो उनके पास पलाई जाए। जब मेरे पास जगह फुल हो चुकी है और बहुत सारी चीजें, ऐसा है कि लास्ट ईयर हमारे पास जगह आधी खाली थी, उसके बाद में भी हम लोगों ने कुछ फार्म को प्रमोट किया था, वहाँ पर बकरे भेजे थे। अच्छा, तो मैं So, अशरफ भाई डिवाइड एंड रूल वाला काम नहीं है मेरा। हाँ। मेरा ये काम है कि आपके बकरे जब 2 मेरे पास है ना, जब ऑलरेडी वो कस्टमरों के मेरे पास 2 बकरे थे, तो मैं बोला भाई उनको भी आजमाओ ना, 2 बकरे वहां पर रखो ना। अब तो मैंने फार्म फूल होने के बावजूद बाद में मैंने एक मैसेज डाला कि वहां पर रखो, वो टाइम पे। और मैं लोगों को आज भी बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पर बकरे रख रहे हैं ना, तो 2 बकरे मेरे यहाँ पर रखो, 2 बकरे अगर आपके पास ज्यादा है तो आप सब जगह पे रखो, ताकि आपको भी पता चले कौन किस लेवल पे काम कर रहा है और क्या हो रहा है। ये समीर भाई, ये किधर भी रखो, हर जगह पे 2-2 करके रखो। आमिर भाई के यहाँ पर रखो, रहमान भाई के यहाँ पर रखो, अगवान में रखो, शेख गोट फार्म पे रखो, जिधर भी आपको रखना है 2-2 करके। ये कच्चा कारोबार है और बहुत लाइफ स्टॉक है, इसमें किसी की वारंटी गारंटी नहीं थी। खुदा ना खास्ता कहीं ना कहीं, किधर ना किधर, अल्लाह ना करे बीमारी आई तो आपका मैक्सिमम पल में नुकसान ना हो। अगर बीमारी बॉम्बे के तरफ अगर लार्ज लेवल पे आती है कोई, तो हर फार्म पे आएगी, हर फार्म पे कुछ ना कुछ उसके सिम्टम्स आ जाते कोई हैं। फार्म उसमें बचेगा नहीं। बीमारी जब आती है ना, कोई फार्म वाला ये नहीं, हाँ घर में 2-2 बकरे पालते उनको भी आती है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस, मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं, कोई भी नहीं है, कोई है इसमें, ये लाइफ स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको है ना, देखो अलग अलग करके रखे। एक तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तुम्हारी भी चल रही है, मेरी भी चल रही है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि सिर्फ मेरा भर के रखूं, मेरे को वो करना। मैं देखो, मैं आज तक मेरे बकरों की काउंटिंग नहीं करता हूँ, कितने बकरे मेरे पास आए हैं पलाई पे, एक अंदाजा हो सकता है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ 250-300 हो गए, मैंने काउंटिंग नहीं किया और मैं करता भी नहीं, क्योंकि मुझे वो काउंटिंग वाली रेस में नहीं जाना है। फिर क्या होगा कि मैं वीडियो पे आके फिर मैं भी वही बोलना चालू हो जाऊंगा, 450 हो गए, 500 हो गए। बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई आबाद रहे। मेरा एक ड्रीम है, प्रोजेक्ट, कि भाई इतने बकरे होना चाहिए। ऐसे ऐसे होगा, जितनी हमारी मतलब कुव्वत है और जितनी हमारी कैपेबिलिटी है फार्म संभालने, पहले हम हमारे आप को अपग्रेड करें, फिर फार्म को अपग्रेड करेंगे। अभी हम लोग इतने संभाल रहे हैं, इतने संभालने में हम लोग तो मतलब एकदम अच्छे से मैनेज कर पाए, मैनेजमेंट अच्छा हो, उसके बाद में और बढ़ाएंगे फार्म को। फिर ऐसे ऐसे एक साथ में मैं सीधा 1000 बकरों का बना के नहीं कर पाएंगे। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखे 150 बकरे अपने पास जगह थी, तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। क्या नहीं है, इतने तादाद में ऐसे ऐसे 2-2 4-4 करके आए बकरे, तो वो सेट भी होते हैं अच्छे से, जाते भी है अच्छे से, गेनिंग पे भी आते हैं अच्छे से। और कुछ बकरे नहीं आते, वो अल्लाह की मर्जी है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर मैं बोल दूंगा कि मेरे फार्म पे से एक बकरा 120 kg का भी जो तैयार है वो मैंने बनाया, तो मैं पन्ने पे उतर रहा हूँ और मैं चैलेंज कर रहा हूँ अल्लाह को। तो वो मैंने नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया, हमने सिर्फ मेहनत की है। तो मेहनत हमारी है, नियत आपकी है, ये हमारा नया स्लोगन है, नियत आपकी, मेहनत हमारी। सही है, ये अच्छा है ये। तो वो हमारा बहुत दिन से चल रहा है, नियत आपकी, मेहनत हमारी। तो हम लोग, आपकी नियत जो रहेगी उसका फैसला होगा।
मेहनत तो हम करते रहेंगे, और जिधर हमारी मिस्टेक होएगी तो हमारे साथ में तो हाफिज साहब है, सीधा ओपनली बोलते हैं कि भाई नीयत जहाँ अपनी गलती है ओपनली गलती बोलो। ये 1000 15,000 या 15,000 या 20-25,000 के लिए हमारे को आखिरत में पकड़नी चाहिए। भर के दे दो, सही है। हमारी मिस्टेक है, हम भर के देंगे। अच्छा। हमारी मिस्टेक नहीं है, अल्लाह की तरफ से जो कुछ हम ट्रीटमेंट कर रहे हो, मेरे कस्टमर बहुत सारे एग्री करेंगे। जब भी बकरा बीमार होता है वीडियो आती है, ट्रीटमेंट हो रहा है 3 दिन का। हाँ, बकरा जब तक बीमार है मैं उनको वीडियो डालते रहता हूँ, हाँ बीमार है बीमार है बीमार है, ट्रीटमेंट कर रहा है, दूसरे दिन का कोर्स है, तीसरे दिन का कोर्स। जब अच्छा हो जाए तो मैं वीडियो नहीं डालता हूँ। फिर सामने से सवाल है ना, उनको भी ये होना चाहिए कि मेरे जानवर की क्या अपडेट क्या है। सामने से सवाल आता है कि भाई मेरा बकरा कैसा है, भाई वो फिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो बना के डाल देते भाई, अच्छा हो गया, केज में चले गए। चल बहुत बढ़िया। सो क्या बोल रहे थे? तो हमारे नूरान भाई के पास और कुछ सवाल और आते कुछ हैं तो आप सवाल पूछ लो। नूरान भाई हमारे खींच डाले अपन ने 1 घंटे का वीडियो इसको। 2 घंटे का बना, आजकल लोग 3-3 घंटे की वीडियो अरे देखते यार हैं। नहीं, अपने को उसमें नहीं पढ़ने का है। तो वो उसके अंदर है तो तो ये नूरान भाई के और सवाल आते हैं तो कुछ बता दो भाई। अभी सवाल तो बहुत हो गए तुमसे, हाँ। तुम्हारी आप अपने सवालों के जवाब से मुतमईन हो क्या? मतलब आप बिल्कुल भाई। सेटिस्फाई हो? अब इनके जवाब हाँ। और हमारे सवाल हाँ और इसका स्क्रिप्टेड है। सही बात है। लेकिन कैसा है भाई, मैं ना कुछ फार्म पे घुमा भी हूँ, मैंने देखा भी, कुछ लोग है ना भाई बुराइयां भी करते हैं। बुराई मतलब बुराइयां किसकी? भी करते हैं, फैसल भाई के रिलेटेड बोलते हैं, लेकिन मैंने इनको नहीं बताया जिनसे वो चुगली हो जाएगी, उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी तरफ। जिनसे आप सुनकर आए। हाँ, जिनसे मैं सुनकर आया हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। पहली बात ये तो मेरे बड़े भाई है, और तुम्हारा तंज गलत है कि ये भिखारी है। हाँ? ये अपने वक्त से हारा हुआ जुआरी है। अच्छा। जो लफ्ज तुमने कहा है वो वापस लो। ये एक चिराग है लेकिन हवा पे बारी है। माशाल्लाह। अगर ये चाहता तो तमाम बकरेबाजों की नींदें भी उड़ा सकता था। इसका ज़मीर न होता तो तुम्हारी तरह उसूल तोड़ के पैसे भी कमा सकता था, मगर ज़रा सी देर की झूठी चमक धमक के लिए कभी उसूल का सौदा नहीं किया इसने, और 1000 मुश्किलें आई मगर तुम्हारी तरह किसी भी यार को धोखा नहीं दिया इसने। क्या बात है यार, ये कब हुआ? ये कब अचानक से हो गया क्या ये एक्चुअली सोबत का असर है। हमारी शायरिया है ना ऑफ कैमरा चलते रहती है, मतलब हम लोग बैठे हुए रहते हैं ना, बहुत सारी शायरिया चलती है, हम लोग बैठे बैठे हुए यहाँ पर चलती रहती है। और ये इनकी मोहब्बत है नूरान भाई की, और ये हमारे को बड़ा भाई मानते हैं, तो उसके लिए इनके दिल से हमारे लिए मोहब्बत निकलती है। हम लोग मतलब इनका और हमारा है ना पूरा घर का रिलेशन के ऐसा हुआ है। हम लोग साथ में खाते हैं, उठते बैठते, हमारा स्टाफ है या जो भी है नूरान में, हम लोग को बहुत मजाक मस्ती चलती है। हम कभी हम लोग बैठे हुए रहेंगे, फार्म पे पूरे बकरे देख लिए, सब कुछ है, कस्टमर को अपडेट दे दिया, हो गया, तो हम यहाँ पर बैठे हुए, तो हमारी आपस की ही मजाक मस्ती चलती है। हमारे को दुनिया के फार्म के बाहर क्या हो रहा है हमारे को लेना देना ही नहीं है। ना हम उठा के किसी की वीडियोस देखते हैं, तुम भी वीडियो डालते हो ना, मैं वीडियो नहीं देखता हूँ। मैं वीडियो लिंक आती है सामने कभी दिखती है, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर कोई वीडियो डालता हूँ या मैं कोई कॉमेडी यूट्यूब का ये देखते रहता हूँ, मेरे को जिंदगी में मुस्कुराना ज़रूरी है, तो कभी सामने आ गई, वैसे तुम लिंक शेयर करते नहीं हो, जब लिंक आती है किधर इधर उधर से आती है तो फिर मैं मेरी कम्युनिटी पे डाल देता हूँ। लिंक आती है तो वो मैं करता हूँ, लेकिन मैं मेरी बोली हुई वीडियो मैं कभी भी पूरी देखता नहीं हूँ। खुद की भी वीडियो नहीं देखते? नहीं देखता हूँ। जैसा भी मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा तो नहीं देखोगे आप? नहीं देखता हूँ। और आप अपने चैनल की भी वीडियो नहीं देखते हो? नहीं, मैं एक टाइम पोस्ट हो गई मैं जैसे भाइयों को बता वही रहेगा, तो मैं एडिटिंग किया हूँ ना, तो मैं बताता हूँ ये देख भाई एडिटिंग किया कैसी है, अच्छा, और डाल देता हूँ। मैं 1 शॉट वाला आदमी हूँ भाई। अब मैंने मेरी बात है, मेरे को मालूम है ना, मैंने क्या तुम्हारे बोला से बात किया हूँ, उसको देख के अपने आप में अपने आप को शाबाशी देना मेरे किताब में नहीं। एग्जैक्टली। मैं भी खुद के वीडियोस नहीं देखता हूँ, बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं अपने एक आध वीडियो देख लेता हूँ, अदरवाइज कभी ओपन करके भी नहीं देखता मेरी वीडियो खुद की। और इतना वो समीर भाई वक्त नहीं रहता है, जब बकरों के पीछे रहते हैं ना हम लोग, इतना वक्त नहीं रहता है कि दुनिया में मतलब फार्म के बाहर क्या हुआ है। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं आता हूँ, मैं अपनी वीडियोस डालता हूँ, वट जाता हूँ, जो कमेंट किए हुए हैं उसके ऊपर रिप्लाई देता हूँ, या इंस्टाग्राम कभी स्क्रॉल करते रहता हूँ, क्या रील्स देख रहा हूँ कोई, तो कभी सामने कोई आ गया तो क्लिक मारता हूँ, माशाल्लाह कोई भी बकरा हो, चाहे मैं उसको जानता हूँ या नहीं हूँ,
मैं माशाल्लाह बोल के निकल जाता हूँ। ये मेरी पहले से आदत है, जब से मैं बकरेबाजी में आया। मैंने आज बताया कि मेरे सामने अगर कोई कट्टू का भी बकरा डालेगा ना तो मैं उसको माशाल्लाह बोलूँगा। ये बात तो आपने काफी बार मेरे वीडियो पे ही बता चुके हैं। क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है, वो हमारी ग़िज़ा है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया हुआ है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई शी, और मैं उसको रिजेक्ट नहीं करूँगा। वो अल्लाह की मखलूक है, तो शी वाला लफ्ज़ नहीं पसंद है। क्वालिटी है किसी को, जैसे अभी नूरान भाई ये वीडियो डालते हैं क्या ये बकरा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसके अंदर मैं बताता हूँ कि भाई पैर में थोड़ा कमज़ोरी है, गेनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या क्रॉस मार रहा है, या चेहरे में मतलब वो आना चाहिए रुबा, वो मैं इनको हिंट देता हूँ ताकि ये पैसा जब डाले ना तो मैं उसका ज़रिया नहीं बनूँ इनके पैसे बर्बाद होने में। अगर मेरी चॉइस रहेगी तो मेरी अलग ही चॉइस है। मेरे सामने कोई भी बकरा, और वही बकरा अगर कोई ग्रुप पे डालता है मैं देखूंगा, मैं माशाल्लाह ज़रूर बोलूँगा। अल्लाह ताला की मखलूक है उसीलिए। लेकिन किसी का पैसा लग रहा है तो लोग है ना बहुत सारे सोच के साथ में आते हैं कि आर के भाई सही राय देंगे। तो मैं गलत राय दे के उनको नुकसान में नहीं डाल सकता हूँ। तो मेरा ये है, कभी कभार लोग पूछते भाई कितने में लेना चाहिए, ये भाई बैठा हुआ है इसको भी पूछो, मैं ये जवाब नहीं देता हूँ कि कितने में लेना चाहिए। ये हुआ है बहुत। मैं उसका बकरा है उससे प्राइस लो, मैं नहीं बताऊंगा कितने में लेना चाहिए। अच्छा। और मैं ऐसा रेट बताता हूँ तो ये जबरदस्ती करते हैं ना नूरान भाई, मजा, अरे भाई नहीं बताओ ना यार, बताओ ना, तो मैं ऐसा रेट बताता हूँ ताकि इनका सौदा ही नहीं हो। ऐसा हुआ है भाई। एक बकरे का ऐसा रेट बता दिए, मैं उसको ऑफर डाला, बोलूं सच में बोलूं इतना बोलूं, हाँ बोलते बोल दो सही है बोलते, मैं उसको बोल दिया तो वो मेरे को सामने से वॉइस मैसेज भेजता है, भाई तुम्हारे पास कितने है? बोलते मैं लेता हूँ बोलो। अब क्या बोलूं भाई, देखो उसकी चीज है, उसने कितने में खरीदा हुआ मुझे नहीं पता। अब हो सकता है उसने 10,000 रुपये में खरीदा हो, वो 25 में बेच रहा है। अब मैं उनको बोलूँगा कि भाई वो रेट जायज़ है, अब ले लो। अब वो लंबा लाफा है तो मेरी शायद आखिरत में पकड़ हो जाए। अगर वो चीज़ मजबूरी में बेच रहा है और मैंने कम रेट बता दिया, शायद मैं उसमें भी पकड़ हो जाए। तो ये दोनों तरफ से मेरी मार है, इंसानी तौर पे नहीं, आखिरत की तौर पे। तो मैं वो चीज़ से भी डरता हूँ, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। और मेरे पास कोई बकरा आ जाएगा ना तो भाई ऐसा है, तो मेरा एक अलग नेचर है, भाई सही सही बता तेरे को कितने में पड़ा। मैं ईमानदारी से पूछ लेता हूँ। लोग मेरे को, बहुत सारे लोगों ने इसमें भी बेवकूफ़ बनाया है, कस्में खा के बोले भाई इतने में लिया था बकरा, इतने में दे रहा हूँ, और उसके ऊपर 15-20 हज़ार रुपये का खाचा निकला बाद में। और फिर बाद में मालूम पड़ा कि भाई जिससे बकरा खुला था तो भाई वो तो 20,000 रुपये का था, आपने 40 में ले लिया। मैंने बोला भाई उसने कसम खाया, अल्लाह को बीच में रखा, तो फिर उसके अंदर मैं उससे सवाल जवाब नहीं कर सकता, लेकिन दिल टूटता है फिर बाद में। तो वो अल्लाह को जब उसने बीच में रखा है तो फिर मेरा कोई हक नहीं बनता है, तो उसने कसम खा लिया तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि भाई मेरे को और कम में दे दे, तो फिर अब सही है। तो वो मेरा नेचर बहुत अलग है उसके अंदर। इसलिए भाई मैं आजकल ट्रेडिंग का काम बंद कर दिया। मेरे भाइयों ने लगाम खींचे हुए मेरे ऊपर, बकरा एक भी तू खरीदेगा तो हम लोग फार्म पे नहीं रहेंगे। अच्छा। हम लोग फार्म से भाई तू अकेला ही संभाल, तू संभाल ले अकेले, बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। ये वही तो गए वहीद भाई, ये तो रोज आके हैमरिंग करते मजाक मस्ती में। खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे तो जरूर नहीं। बेचेंगे जरूर, तो सोच सकते हो मैं किस बात पे आना चाहता हूँ। बेचेंगे जरूर इंशाल्लाह। हम लोग सानियन लेके आने वाले बेचने के। क्या बात है, माशाल्लाह। तो लाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल जरा एक बहुत खूबसूरत है, नहीं वो छोटी नली नहीं बेचूंगा, तुम्हारे को तो नहीं बेचूंगा, अल्तमश को दे दूंगा, तुम्हारे को नहीं। एक्चुअली मेरी एक बहुत बड़ी गलती हो गई, इनसे मैं एक बकरा खरीदा था, और वो बकरे का नूरान भाई देखो तुम भाई हो, मैंने तुम्हारे को एक एक ट्रांजैक्शन बताया था उसका, बरोबर कितने में आ A to रहा Z था। इन्होंने जो रुपया भी अमाउंट नहीं लगा। डाले थे ना सब बताया मेरे को। बकरा गाड़ी में लोड हुआ और फला की गाड़ी में जब वो लोड हो रहा था उसमें किसी और के भी बकरे थे जो इधर का ही था आसपास का। तो उसको जब पता चला कि ये बकरा मैं खरीदा तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि बोलता बकरा तूने खरीदा? कि बोलते हाँ। अरे बोलते वो शॉर्ट नल्ली बकरा है बोलते। तो एक्चुअली मेरे को ये शॉर्ट नल्ली क्या होता है, नया वर्ड है? समझा था। की जगह अच्छा, छोटी पेशाब की जगह छोटी है, मतलब तो बकरे में ऐसा कुछ नुक्स नहीं था ना? नहीं नहीं, बस वो शॉर्ट पता है। नल्ली था वो। तो मैं उस चीज के अंदर नया था एकदम। हाँ। तो मेरे माइंड में वो बात बैठ गई, तो मैं इनको आकर बोला कि भाई वो बकरा नहीं चाहिए,
शॉर्ट नली और ऐसा ऐसा- मैंने ऐसा बोला मैं भाई सुना ठीक है, मैंने बोला वैसा भी मैं मेरे लिए ले रहा था, लेकिन बताया, मैंने बोला ये बकरा का, बोले भाई मेरे को चाहिए, तो इनको मना नहीं किया मैंने, क्योंकि इनके बहुत एहसानात है अपने ऊपर। बकरा तो फिर वो ले लिए थे, सब दिए थे, लेकिन मैंने मना किया, फिर उन्होंने खुद ने रखी। मैंने अल्लाह गवाह है, आज मैं वो बकरे को देखता हूँ तो मैं बहुत पछताता हूँ कि अभी यार भी इन्होंने आदम बकरा में छोड़ा अच्छे कैसे। फ्रेम के ऊपर है और अच्छे रुबाब के ऊपर है, और कान माशाल्लाह इतने लंबे हैं, अरे वाह माशाल्लाह। हाईपेट बकरा है वो, हाँ और बहुत ही खूबसूरत निकला है। बहुत उसका बड़ा। नाम जादूगर रखे हुए थे हम लोगों ने, माशाल्लाह। लेकिन जब से हम लोग 5 दिन से उसका नाम चेंज करने की सोच रहे हैं, शॉर्ट नली शॉर्ट नली उसका। इनको तपाने के लिए, लेकिन दूंगा नहीं इनको। अच्छा मतलब वो बात ये आ गई कि आप उनको दोगे नहीं अब, नहीं, ठीक अब है। नहीं दूंगा, अब मैं इतना करीबी रिलेशन में हूँ तो मेरे साथ ये हो रहा है। हाँ। कोई बाहर का ऐसा करने का सोचो भी मत, तो उसको तो खराबी नहीं करनी। तो ये वीडियो को अपन क्लोज करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये तो। 2 पार्ट में डालना पड़ेगा। नहीं मैं पूरा एक ही पार्ट में डाल दूंगा ना, क्योंकि क्या होता है ना, दूसरा पार्ट लोग इंटरेस्ट से देखते नहीं है, अच्छा, इसमें से थोड़ा करके ऑलमोस्ट लोग देख ही लेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो क्लोज करते हैं फैसल भाई, काफ़ी मज़ा आया, पूरी आपकी ओवरऑल जर्नी पता चली अपने नूरैन भाई से। नूरान भाई है, जैसा मैंने बताया अल्तमश भाई है, वहीद भाई है, और मेरे हिसाब से तो हीरो तो ये लोग है, अल्तमश भाई मैं हमेशा वीडियो में मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, क्यों बोलता हूँ, ये आज रीजन पता चला, मैं एक चेहरा हूँ। असल मेहनत इन लोगों की है, वहीद की, नूरान की, अल्तमश की, उमेर की। जो ये फार्म आज दिख रहा है, कंप्लीट फार्म दिख रहा है, पूरी कंप्लीट नहीं इनकी। है आज भी, हाँ। और हमारे को कुछ करना है इसके अंदर। तो जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जीरो से जो फार्म आज ये मुकाम पे पहुंचा है, ये भाइयों की मेहनत है, मैं एक सिर्फ चेहरा हूँ। ये जमीन मैंने बताया कि खरीदना बड़ी बात नहीं है, इसको डेवलप करना बहुत बड़ी बात होती है। आज जो डेवलप दिख रहा है, मेरे भाइयों ने रोया भी है, मैंने बहुत सारी गालियां भी दी है उनको, ये तो रोया है घर पे जाके। अम्मी के पास मेरे को अम्मी बता रहे थे, हाँ। नूरान भाई तो अभी बताया ना भाई कितना भड़कते थे। तो इनका जब मैसेज आता था ना भाई, ऐसा ओपन करने के लिए सोचना पड़ता था, क्या करूँ यार open मतलब इतना सता के रखे थे यार फैसल भाई तुमने। भाई मेरे को ग्राउंड सिचुएशन नहीं मालूम नहीं एक्चुअली में, मेरे जो को बाहर लगा रहता है कि और आलू है। जो ज्यादा टाइम बाहर रहता है ना, उसको लगता है कि इंडिया में भी वैसे ही चल रहा है सब कुछ। क्या उनका ये था कि यार जल्द से जल्द हो जाए और जल्द से जल्द अपना बिजनेस, एक एक्साइटमेंट रहता है ना। हाँ, आदमी का ये रहता है हाँ। कि यार जल्द से जल्द होना और चाहिए। मेन क्या, मैं वहाँ पर बैठा हूँ, मैंने गल्फ के ये सब काम किया हूँ, और मेरा ऐसा है क्या बहुत अच्छा ये था, मैं शुरते में जो था उसके अंदर तो फटाक से काम हो जाता था। तो मैं बोला भाई ये लोग इतने गांव के नामची ने ये काम ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो यार मैं देखो, मैं अपने आप को वो जगह पे रखता था, क्योंकि मैं आज भी अगर गल्फ में रहता तो कोई भी म्यूनसिपालिटी या पुलिस की कोई दिक्कत आती थी, अपन विद इन 10-15 मिनट्स या आधे दिन में अपन वो सॉल्व करके आ जाते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे नामचीन लोग की भी चप्पलें घस जाती है भाई गवर्नमेंट के वो काम मुझे में। पता चला है कि भाई मतलब यहाँ पर हर काम स्लो सिलो होता है, सिलो होता और वहाँ पर वो हर काम फास्ट होता है। है, प्रायोरिटी बेस पे होता है वो। हाँ, तो वो मतलब ऐसा है कि हम लोगों ने देखे, और फिर यहाँ पर जब मैं आके बैठा हूँ और हमारी दूसरी जमीन का जब काम हो रहा है, हाँ तो मैं देख रहा, तो मैंने बोला हाँ ये दिक्कत आती है यार। सही है, वो actual टाइम में- पे मैं ही गलत था, ये लोग सही थे। सही है, हाँ, तो एहसास हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। सही है, एहसास सही। हो रहा है। और कभी कभार तो ऐसा है कि आंखों में पानी आ जाता है कि आज इतना ये है। और ये लोग जब स्टोरी सुनाते ना बैठे बैठे, भाई तुम फोन पे तो बोल देते थे यहाँ पर कितने तेज और इतनी गर्मी में ये लोग काम करते थे। तो आज मैं गर्मी जो देख रहा हूँ यहाँ की, जब होती है अप्रैल में, एक्सट्रीम गर्मी रहती है। एक्सट्रीम गर्मी, और उसमें मेरा जो रंग काला हुआ है वो गर्मी में, हाँ। तो तब मैं पता चला कि हाँ वाकई में की है ये लोग ने मेहनत। मेहनत की है, और वाकई में काबिल तारीफ है जो आज ये फार्म ये सही मुकाम पे खड़ा हुआ है। जो इन्होंने कैलकुलेशन और जो बना है, मतलब एक प्रॉपरली हाइजेनिक वे में जो बना है, बकरों को भी तकलीफ नहीं है। मेंटेनेंस, हमारे पास मेंटेनेंस के लिए हर चीज़ अवेलेबल है, यहाँ तक कि वेल्डिंग मशीन है। बकरे कभी कभार कोई चीज़ तोड़ देते हैं, तो देखो अभी वो शमशाद ड्रिल वायर और ड्रिल मशीन ये सब लकड़ी लगी। बीच में कि उसका हुक निकल गया, तो वो ड्रिल करना, तो ये सब है। तो उसके अंदर हम लोगों ने ऐसे ऐसे करके एक अपना है ना एम्पायर खड़ा किया हुआ है। तो हम हमारे सल्तनत के बादशाह, ही हमारी सल्तनत है।
ठीक है, तो ये वीडियो क्लोज करते हैं फैसल भाई। लास्ट टाइम बोल दिया तभी से। हाँ, अभी बंद ही नहीं हो रहा ना अपना, तो चालू ही है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तुम बोलो तो मैं और बता देता हूँ, मुर्गी ने बच्चे दिए भाई पास। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय। स्विमिंग पूल तो तुमने देखे नहीं बनाया रेडी। हाँ, मैं तुम्हारे उस पर देखा था स्टेटस के ऊपर। नहीं वीडियो में नहीं बताया तुम। चलो हम लोग वापस से दूसरे वीडियो बना लेंगे ना, एक एंड कर दो वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा ये लंबी हो जाएगी। और देखो भाई, किसी को भी ये वीडियो में अगर लग रहा है कि हमने तंज कसा है उनके ऊपर, तो भाई तहे दिल से माफी चाहते हैं। हम लोग तंज नहीं कस रहे, हम हमारी हकीकत अपनी बता बात रहे कर इसके रहे हैं। अंदर, अपनी बातें कर रहे हैं। हम्म, एक्चुअली क्या, अपनी बातों में बातें निकल जाती है और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसने मेरे को ताना दिया, लेकिन ये हमारी हकीकत है फार्म की, वो हमने बताया। सही हम है। किसी को तंज कसने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, सही है। हम अपना काम करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक अब है। तुम वीडियो क्लोज कर सकते हैं। गाइस, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।